कर्क पहली जलीय राशि, राशि चक्र की। और जल का सबसे पहला गुण क्या है? बहते रहना, बदलते रहना। तो अगर आप जो कर्क वाले हैं, चाहे वो आपकी राशि है, चाहे वो आपका लग्न है, अगर आपको जीवन के उच्चतम शिखर तक जाना है, चलते रहना होगा, बढ़ते रहता होगा। जब तक जल चलता है वो कह सकते हैं कि जीवन देने वाला होता है, पोषण करने वाला होता है। पर चलने में एक दर्द भी है और एक आनंद भी है। दर्द ये है कि आप जहां भी होते हैं ना, उसके यूज्ड हो जाते हैं। आप चाहते हैं यार ये बदलेगा तो दिक्कत होगी। अगर कोई अपनी जगह भी बदलते हैं तो कई तरह की चीज़ों से ना, फिर नई चीज़ों से आपको कह सकते हैं कि यूज्ड टू होना पड़ता है। तो ये तो उसका दर्द है। आनंद भी है क्योंकि जब कुछ आप नया करते हैं तो कुछ नया सीखते हैं, और जब कुछ नया सीखते हैं तो लाइफ में एक तरह का कह सकते हो कि लाइफ होती है, जीवन जिया जाता है। तो कर्क के लिए सबसे पहला जो एक कह सकते हो आप गुरु मंत्र कहिए, ज्योतिष मंत्र कहिए, ये ज्योतिष मंत्र तो है ही है, ये हमारे शास्त्रों का भी मंत्र है और खासकर आपके लिए है क्योंकि कर्क वाले होते ही जल हैं कि बढ़ते रहिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बात और भी है, एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य ढूंढ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कल कंफर्टेबल होना है ना, तो आज अनकंफर्टेबल हो जाइए। मतलब एंड में जाके थोड़ा कंफर्टेबल होइएगा, अभी से कंफर्टेबल होने की आवश्यकता नहीं है अगर आप कर्क वाले हैं तो, क्योंकि आपके जीवन में वैसे भी उतार चढ़ाव, यात्राएं, इमोशंस, ये सब चलता रहता है। खैर, आ जाते हैं अब आपके कुंडली के ऊपर कि क्या लेकर आए इस महीने फरवरी जो है आपके लिए, क्या लेकर आई है, क्या आपके ग्रह नक्षत्र ग्रह तारे कह रहे हैं। आपका करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, काम धंधा, पारिवारिक जीवन, शादी की लाइफ आदि आदि जो है सभी को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चौथे भाव में केतु बैठे हैं तुला राशि में, पांचवा छठा सातवां खाली है, अष्टम भाव में शनि और सूर्य बैठे हैं। इसको ढैया बोलते हैं, अष्टम में शनि आए हैं। और सूर्य का गोचर जो अष्टम में आप देख रहे हो वो 13 तारीख के बाद है, इससे पहले सप्तम में मकर में रहेगा। भाग्य के भाव में गुरु शुक्र साथ में मीन राशि में बैठे, बहुत शुभ है कि भैया नवम भाव जो त्रिकोण बोलते हैं, मतलब त्रिकोणों में सबसे श्रेष्ठ, उसमें कुंडली के सबसे शुभ घर है, गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात करें तो शुक्र भी बहुत शुभ है। इसके बाद राहु दशम में चल रहे हैं, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, तो किसी हद तक राहु का गोचर भी पॉजिटिव है और मंगल भी एकादश में है और मार्गी है, अभी तक वक्री चल रहे थे। तो कई सारे ग्रह पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे सारे ग्रह हैं। एक शनि की ढैया जरूर शुरुआत हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ढाई साल किसी के खराब रहने वाले। हाँ, स्वास्थ्य का हल्का सा आपको ध्यान रखना है, पर यहाँ पर अगर आपका अष्टक वर्ग में पॉइंट अच्छे हुए, आपकी कुंडली में शनि शुभ ग्रहों के साथ में हुए, तो फिर शनि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी अवश्य देंगे। सबसे पहले इस महीने के जो परिवर्तन है, एक तो मंगल जो है वो मार्गी हो गए, सबसे शुभ ग्रह है आपके पंचम और दशम के स्वामी है और एकादश में आ रहे हैं। पंचम आपका प्रेम है, आपकी पढ़ाई लिखाई है, आपका परफॉर्मेंस है। दशम आपका पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन है, समाज में आपका स्थान है। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, जॉब आदि के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, स्टॉक मार्केट आदि से अच्छा है, स्पेकुलेटिव गेन के लिए अच्छा है। आपस में आकर्षण महीने में बढ़ने वाला है, बनने वाला है। तो एक तरह से आप कह सकते हो करियर के मामले में बहुत बढ़िया आ गया, प्रेम के मामले में बहुत अच्छा आ गया, और खास करके प्रेम के मामले में। अब प्रेम में और शादी में थोड़ा सा अंतर है। जो लोग अभी थोड़े बहुत जल्दी शादी हुई है, या फिर जो अभी थोड़ा भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, थोड़े दिन से मिलजुल रहे हैं, या फिर किसी को किसी की तलाश में है, सिंगल हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स बनेंगे नए सारे, जॉय थोड़ा लाइफ में आएगा, स्पेकुलेटिव गेन्स, स्टॉक मार्केट से संबंधित काम है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, ये आप कह सकते हो। इसके बाद बिजनेस को अगर हम ध्यान दें, ये तो जॉब की बात आ गई, तो चलो बिजनेस को लगे हाथ देख लेते हैं। तो बिजनेस का स्वामी जो है सप्तमेश होता है, सप्तम भाव बिजनेस का है, वो अपने से अष्टम में है, अपनी राशि में है। तो बिजनेस में धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, पर पार्टनर्स जो हैं, जिनके साथ आप पार्टनरशिप में हैं लंबे समय से, वहाँ उतार चढ़ाव आएंगे। न्यू पार्टनरशिप बनेंगी, पर जो ओल्ड पार्टनरशिप है वहाँ थोड़ा दिक्कत रह सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं, आपकी वाणी भी थोड़ी सी कटु रह सकती है अपने पार्टनर के साथ। बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वाणी के भाव पर शनि और सूर्य की दृष्टि आ रही है। 13 तारीख के बाद सूर्य भी यहाँ पर होंगे। जब सूर्य शनि साथ में होते हैं तो
अब नॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशन, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। अपने से बड़ों के साथ, अपने से बॉस के साथ, गवर्नमेंट के साथ कुछ मतभेद यहाँ से रह सकते हैं। तो बिजनेस के लिए उतना ग्रेट नहीं है, जॉब के लिए ज़्यादा अच्छा है, काम करने वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं तो सडन गेन मिल सकता है आपको। अगर आपकी कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी है, तो राहु की दशा चल रही है, राहु आपके राजयोग वगैरह में है, तो सडन गेन, अचानक से कोई बड़ा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, बाहर विदेश जाना आपका हो सकता है, उस चीज़ के लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब आपकी ढैया चल रही है तो स्वास्थ्य को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि शनि आयु भी है और शनि अष्टम में है, तो आयु तो बनी रहेगी अपनी राशि में, पर कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे चीज़ें इन 2.5 साल में रहेंगी। हेल्थ पे आपको काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि हेल्थ एक स्तंभ है अब बाकी चीज़ों के लिए। हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे। इससे पिछले दिनों मुझे भी थोड़ा बुखार चल रहा था, टेम्परेचर चल रहा था, तो आप काम करना भी चाहोगे तो उसमें वो बात नहीं आएगी। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कुछ चीज़ों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कम से कम अपने खाने पीने का, आपका थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, लाइफ में कुछ हॉबी होना, क्योंकि जो बीमारी आती है, जो डिजीज आती है, उसका कई बार कारण ये भी होता है कि आप या तो फिजिकली किसी स्ट्रेस में हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में हैं, आप काम तो कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, पर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपका आनंद आ रहा है आपको। तो आप कोशिश तो कर रहे हैं कि भैया काम तो सही चल रहा है, पैसा तो आ रहा है, खुश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वास्तव में खुश नहीं हो रहे अपने काम से, तो फिर वही काम आपके लिए लंबे समय में स्ट्रेस बन सकता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा काम करो जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रेस ना हो, इंजॉयमेंट भी हो, आपको उसमें करने में मज़ा भी आता हो, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी काम करना होता है। ऐसे में बाई चांस हर किसी को ऐसा काम ना मिले तो अपने काम के साथ कुछ हॉबी जोड़ लो, कोई प्ले जोड़ लो, कोई म्यूजिक जोड़ लो शाम को उस समय, तो आपको उससे कहीं ना कहीं एक कंपनसेशन होता रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका काम भी अच्छा होगा। ये एक एडवाइस रही। इसके बाद देखिए बढ़ जाते हैं हम गुरु की तरफ। ग्रहों को भी देखेंगे और ऐसे भी देखेंगे, जैसे हमने अभी बिजनेस का देख दिया, करियर का देख लिया, पर है ना, इसके बाद स्वास्थ्य को भी देख लिया, पर साथ में ग्रहों को भी देखेंगे। अगर गुरु की बात करें तो 9th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, लग्न पे दृष्टि आ रही है, यहाँ पर जो है ना गुरु की दृष्टि आ रही है आपके लग्न पर, यहाँ पर ये आपके गुरु की दृष्टि आ गई यहाँ के, और यहाँ भी गुरु की दृष्टि आई और यहाँ भी गुरु की दृष्टि आई। तो आपकी सोच अच्छी रहेगी, आप आगे की सोचोगे, आप दूर की सोचोगे, आप फालतू की बातों में समय नहीं निकालोगे, ज्ञान के प्रति आपकी रुचि रहेगी। अपने से छोटे भाई बहनों की लाइफ में अच्छा परिवर्तन आएगा, उनसे आपकी अच्छी बनेगी भी। अगर आपका काम किसी अपने कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, अपने आप को एक्सप्रेस करने से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए महीना अच्छा है। कम से कम गोचर तो अच्छे हैं, और पंचम भाव पे दृष्टि से आपके प्यार मोहब्बत, उसके लिए बहुत बढ़िया, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, उसके लिए बहुत बढ़िया है। एजुकेशन के लिए भी ठीक है, बढ़िया, एजुकेशन से भी आपको लाभ होगा। स्पेकुलेटिव गेन, स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि पंचम पर तो गुरु की दृष्टि है ही। इस भाव के जो कारक होते हैं पंचम भाव के, जब बात आती है स्टॉक मार्केट आदि की या स्पेकुलेटिव गेन की, तो शुक्र कारक होते हैं जो उच्च के हो रहे हैं 9वें भाव में आपके, तो उस चीज़ के लिए भी बढ़िया आ रहा है। इसके बाद अगर हम शुक्र की बात कर लें, जब शुक्र की बात आई है तो इस चीज़ का तो लाभ करा ही रहे हैं वो स्टॉक मार्केट का, वो हायर एजुकेशन को भी दिखा रहे हैं आपको। हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फीमेल्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपके छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा, और उनसे उनकी लाइफ में भी कुछ बढ़िया हो सकता है। छोटे भाई बहनों या पड़ोसी के लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है। आपका जो बड़े भाई बहन है उनकी कोई बात, या आपके जो सीनियर्स हैं उनकी कोई बात आपके लिए भाग्य लेके आ सकती है। मतलब वो कुछ कहें और सलाह को आप मान लें, तो हो सकता है वो आपके लिए ऑस्पिशियस हो, अच्छा हो। देखिए सलाह बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर हम सभी की आदत होती है, और मैं इसको रिपीट करता ही रहता हूँ कि सलाह को हम इग्नोर कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है ना, हमको ही सबको पता है, सबसे ज़्यादा पता तो हमें ही है, हमसे बड़ा किसे पता हो सकता है, तो मतलब ध्यान ही नहीं देते उस पर हर सलाह को ध्यान देना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत सारी आपकी ऐसी सलाहें मिल सकती हैं कि वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा दे, पर ध्यान तो दे कोई।
कई बार तो हम इसको इसलिए इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं कि व्यक्ति शायद जल रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं मन से, बस उनकी आदत होती है थोड़ा बोल देने की, जो है वो बोल दें। और अक्सर ऐसे लोगों के फ्रेंड्स कम होते हैं, बल्कि होने ज़्यादा चाहिए। ऑनेस्ट लोग हैं, जो हैं वही बोल देते हैं, और लोग उसको समझेंगे, सुधार करेंगे तो उनकी तो ज़िंदगी बन जाएगी। पर अजीब बात है, उन्हीं के लोग दोस्त कम होते हैं, और जो लोग नहीं बोलते हैं या फिर आपका अच्छा पक्ष सामने रखते हैं, वो लोग थोड़ा आगे निकल जाते हैं, उनके दोस्त भी ज़्यादा बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। तो ध्यान रखिए आपके ऑनेस्ट फ्रेंड्स कौन है, या फिर ऑनेस्ट अगर एनिमी हो ना, एनिमी भी हो, अगर वो ऑनेस्ट है तो उसकी बातों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बातों में तो कड़वाहट जरूर रहेगी पर काम की होगी। अब ये आ गया शुक्र का। शुक्र बहुत बढ़िया रहे, गुरु बहुत अच्छे रहे आपके, अच्छा गोचर है, शुभ गोचर है, नवम भाव में हो रहा है, तो पिता के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, टूर ट्रेवल के लिए भी बहुत बढ़िया है। और आपको इसके बाद देखिए आ जाते हैं राहु। राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, बहुत बढ़िया है। फॉरेन से लाभ हो सकता है, विदेशों से लाभ हो सकता है, तीर्थ यात्रा हो सकती है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। पर मर्यादा का हल्का सा यहाँ पे ध्यान रखना है। आप हायर एम्बिशन में कुछ बहुत बड़ा करने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा ना करें, मतलब सही रास्ते से चीज़ों को करने की कोशिश करें तो राहु ठीक रहेगा। घर में ध्यान दें, परिवार पे ध्यान दें, एक बैलेंस बना के रखें। आप सिर्फ काम के पीछे भाग रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर काम भी आप तभी कर पाओगे जब आप होगे ना। आप कहाँ से हो, आप सिर्फ ये थोड़ी ना मैं हूँ, आप आपका परिवार हो, आपकी माता फादर आपकी आइडेंटिटी है, वहाँ सब कुछ ठीक रहेगा, तभी परिवार में भी सही सब कुछ ठीक रहेगा, और तभी आप कार्य पर भी ध्यान दे पाओगे। तो एक बैलेंस बना के रखो, क्योंकि राहु दशम में हो तो कई बार हम भूल ही जाते हैं कि भाई घर परिवार, वहाँ हमको ऐसा लगता है हम तो काम तो परिवार के लिए ही कर रहे हैं, परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। हम जब भी हम पूछते हैं कि आप ही के लिए तो कर रहे हैं, भैया उनको सिर्फ काम नहीं चाहिए, उनको समय भी चाहिए। क्यों? क्योंकि काम कितना भी कर लो, कितना भी पैसा आप कमा लो, उससे एक घंटा तो क्या आप एक मिनट नहीं खरीद सकते। और आप यहाँ महीने के महीने आप भूले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, और फिर बाद में क्या होगा? पैसा आ भी गया तो समय कहाँ से लाओगे? तो एक बैलेंस बनाओ जरूर। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम, देखिए शादी के मामले में, शादी विवाह इसके मामले में अगर हम बात करें, देखिए संतान के लिए तो अच्छा है महीना। शादी के लिए अगर कहा जाए तो ये नहीं कह सकते कि बहुत ग्रेट कोई योग बन रहा है शादी के लिए, है ना। शादी के जो भाव है इस पर किसी बहुत बढ़िया ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही। शादी का स्वामी भी अष्टम में है, तो शादी के मामले में तो यही है कि भाई बहुत ग्रेट तो नहीं है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी रहेंगे, थोड़ा बना के रखनी पड़ेगी। अब राहु और शनि की दृष्टियां भी थोड़ा ना नोट कर देते हैं। राहु की दृष्टि देखिए आप 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ रही है, राहु की दृष्टि यहाँ और यहाँ पर आ रही है। शनि की दृष्टि देखी जाए तो शनि की देखिए 1 2 3, एक तो राहु के साथ ही बैठ गए आपके, यहाँ पर आ गई शनि की दृष्टि, और यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई शनि की दृष्टि। मंगल की दृष्टि देखें तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर 3 3 आ गई ब्लू, और ये भी मंगल आ गया आपका, और ये भी मंगल आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 भाव आए ना, धन के भाव में, वाणी के भाव में, ये थोड़ा सा यहाँ हार्डशिप रहेगी, मेहनत रहेगी। धन पे आ जाते हैं इसी वजह से। धन जो कमाएंगे उसमें एफर्ट लगेगा, हार्ड वर्क लगेगा, मेहनत लगेगा। हो सकता है कि उतना धन ना कमा पाए जितना हम सोच रहे हैं, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े। परिवार में भी माता पिता भाई बहन उनके साथ कुछ मतभेद होने की संभावना है। छोटे भाई बहन के मामले में तो गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, पर बड़े भाई बहन भी होते हैं, मझले भाई बहन भी होते हैं, तो उस मामले में, और माता पिता भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, तो वहाँ थोड़ा बना के रखनी है। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 मेलेफिक्स की दृष्टियां आ रही हैं, और इस भाव का जो स्वामी है वो भी अष्टम में चल रहा है, पहले सप्तम में फिर अष्टम में। तो धन के मामले में नॉट द बेस्ट। धन मतलब धन जो जोड़ते हैं हम, जो इकट्ठा करते हैं हम, उसके मामले में। अर्निंग के मामले में बात की जाए तो अर्निंग तो होगी, पर बहुत ज़्यादा कुछ बच पाए ऐसा दिखता नहीं है यहाँ पर। इसके बाद ये जो भाव है छठा भाव, ये रोग ऋण शत्रु का है, तो शत्रु का तो विनाश होगा, रोग के लिए भी ठीक है। यहाँ पर मेलेफिक की दृष्टियाँ ठीक ही रहती हैं। स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए अब ये महीना बेस्ट नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। छठे भाव में 2 मेलेफिक की दृष्टियाँ और अष्टम भाव में शनि, तो स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है।
तृतीय भाव अच्छा है, यहाँ पर गुरु और शुक्र की दृष्टि आ रही है, तो वही मैंने कहा छोटे भाई बहन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका काम किसी तरह से सेल्फ एक्सप्रेशन से जुड़ा है, सेल्स मार्केटिंग से जुड़ा है, कुछ कहने से जुड़ा है, कुछ लिखने से जुड़ा है, मीडिया आदि से जुड़ा है, तो आपके लिए ये जो महीना है बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर आपका टूर ट्रेवल से कहीं ना कहीं बिजनेस जुड़ा हुआ है, तब भी आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ जाते हैं मंगल हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, सूर्य की बात कर ले। सूर्य धन के स्वामी है, ये बात तो हम कर चुके हैं कि अष्टम में आने की धन के लिए नॉट द बेस्ट मंथ, थोड़ा सोच समझ के ध्यान रखना है। पर सूर्य इसके साथ साथ आपके माता के पति मतलब पिताजी हो गए, और कहीं ना कहीं ऑथोरिटी, गवर्नमेंट जॉब, ये सब को भी दिखाते हैं, तो वहाँ आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो ज़्यादा हार्डशिप होगी। ऐसा महीना नहीं है कि जॉब लग ही जाए, अगर पहले से है तो अगर आपका राहु बढ़िया चल रहा है तो लाभ हो सकता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। शनि की बात हम कर चुके हैं, मंगल की बात कर ली हमने कि भाई मंगल एकादश में है तो स्टॉक मार्केट आदि से थोड़ा लाभ देंगे आपको, पढ़ाई लिखाई में मेहनत से आपका लाभ रहेगा यहाँ पे। और मंगल एकादश में आपको रियल एस्टेट ज़मीन आदि से भी लाभ करा सकते हैं। वाणी को थोड़ा कटुता से आपको बचाना है। एक तो शनि की दृष्टि आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी ना, मंगल 3 ग्रह आ गए, तो वाणी का विशेष ध्यान रखना है, परिवार का विशेष ध्यान रखना है, खाने पीने का, ये भाव खाने पीने का भी है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। पुराना खा लेंगे तो फूड पॉइजनिंग हो ही जाएगी। बहुत ज़्यादा तेज़ खाना, तला खाना, ये भी मंगल दिखाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया हमारा सारे ग्रह हो गए। राहु केतु का हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ये भाव दिक्कत आ रही है तो इसमें कौन सा स्वामी है इस भाव का? सूर्य है, तो सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना काफ़ी अच्छी रेमेडी रहेगी यहाँ पर अपने इस भाव को बैलेंस करने के लिए। इस महीने कब करें? संडे को कर सकते हैं, वैसे तो हर दिन करना अच्छा है। और इसके साथ साथ ये भाव जहाँ पर मेलेफिक दृष्टि आ रही थी, ये किसका? गुरु का भाव है। तो गुरुवार के दिन अगर आप मंदिर जाते हैं और पीली चीज़ें चढ़ाते हैं ईश्वर को, जैसे चने की दाल है, पीले फूल हैं, फ्लावर हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये तो ज्योतिषी रेमेडी होगी। कार्मिक रेमेडी क्या हुई? सूर्य क्या है? एक्शन है, एक्शन लें, लॉयल्टी है सूर्य, समय का ध्यान रखें, सूर्य समय पे ही निकलते हैं। और बहुत ज़्यादा सिचुएशन में आप ना अपने अंदर आता है, आपके अंदर ज्वार भाटा टाइप आता है, बहुत जल्दी विचलित भी होते हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो तो आप बहुत बढ़िया कर देते हैं। अगर चीज़ें आपके इमोशन के अकॉर्डिंग ना चल रही हो, एटमॉस्फेयर उतना अच्छा ना हो, तो आपकी एनर्जी थोड़ी लो होने लगती है, चंद्रमा की तरह। वो आपका नेचर ही है, पर फिर भी थोड़ा सा ना बना के रखने की कोशिश करनी है, जो कार्मिक रेमेडी है। और गुरु मतलब ज्ञान से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है, दूर की सोचनी है, छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना है। ये आपकी कर्मा की रेमेडी होगी। मुझे सब कुछ पता है, ऐसा सोचना मूर्खता होती है। मुझे पता है पर दूसरों को भी पता है, मैं ये कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, फिर ये बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। और कर्क वालों के लिए एक चीज़ और होती है, जिसको कहा जाता है, ज्योतिष की नज़र से कहा जाता है कि भैया गुस्से से बचना चाहिए, क्योंकि पानी जब उबलता है ना तो भाप बन जाता है। हमेशा अपने ऊपर अपना कंट्रोल रहे, मन के ऊपर। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। पर इससे पहले मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। कम समय है तो थोड़ा शॉर्ट कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर पसंद आ रहा होगा तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। 18 तारीख की महाशिवरात्रि, 2 तारीख का माघ पूर्णिमा, 1 तारीख की जया एकादशी, 16 तारीख की विजया एकादशी। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो नारायणाय। जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार ही आता है। ओम नमः शिवाय। और माँ पार्वती ने, माँ सती ने जिस तरह से तपस्या की भगवान शिव के लिए, इस बात का प्रतीक है। आप कोई भी हो, वो तो स्वयं जगत जननी है, कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है ना, तो बहुत कुछ बदलना पड़ता है, कोई बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके कोई लक्ष्य मिलता है। सिर्फ चार्ट या किसी जन्म पे, शुभ ग्रह में जन्म होने से वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। प्रयत्न इंसान को ही करना पड़ता है। वो ये इसीलिए हमारी ये कहानियाँ जो हैं या हमारी जो इतिहास है वो इसी चीज़ के लिए ही तो है कि जिसके साथ में कृष्ण बैठे हों, अर्जुन,
जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपात शास्त्र ये सब भी हों, युद्ध तो उसको भी करना पड़ा था। ऐसा नहीं कि भगवान साथ में है तो अपने आप ही जीत गए, बहुत करना पड़ा था। हो सकता है अकेले होते तो इतना प्रयास करते भी नहीं, मतलब जो सही रास्ते पे होते हैं ना, तो उनको तो प्रयास और ज़्यादा करना पड़ता है। अब बढ़ जाते हैं, 2 तारीख को प्रदोष व्रत है, 9 तारीख की संकष्टी है, 20 तारीख का फाल्गुन अमावस्या है और 13 तारीख की कुंभ संक्रांति। अमावस्या और संक्रांति ये पितरों से, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। दान पुण्य करना, घर की साफ सफाई करना, जो लोग किसी तरह से विकलांग हैं, कमज़ोर हैं, उनकी हेल्प करना, लोग या पशु पक्षी इन सब के लिए हेल्प करना। वैसे तो हमेशा कर सकते हैं, पर ये थोड़े से ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष आदि है तब इन दिन फास्ट, जप आदि भी हम बताते हैं। तो ये हो गया हमारा कर्क के लिए राशिफल, जो नेक्स्ट महीना है उसका। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम आदि का लिंक भी दिया है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, कई बार लोग पूछते हैं लग्न से है, राशि से है, तो राशि से ही, पर ऐसा नहीं है लग्न से देखेंगे तो एकदम गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ फिर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।